आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद देते सारी बातों के लिए, आज की सुबह के लिए, सुंदर समय के लिए, और विशेषकर जब ये उपवास के दिन शुरू हुए हैं और इन उपवास का जो पहले संडे है, पहला रविवार, उसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर का। तब आज के वचन में जाएंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसका 19 में लिखा है, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में मिल जाएगा। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल की जाने परमेश्वर की आशीष हो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते सारी बातों के लिए। जब अब उपवास के दिन चल रहे हैं, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि हमारी कलीसिया में तो निरंतर 3 उपवास, कलीसिया अधिकतर हमारी कलीसिया के लोग 3 उपवास रखते हर सप्ताह, है ना। तो ये 40 जो उपवास शुरू हुए, उसमें हम जानेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। कि ये उपवास है कि परमेश्वर ने उपवास के दिन को रखा, और उपवास का मेन क्या होता है कि पश्चाताप करें, मन फिराए और परमेश्वर की ओर लौटे। उसमें लिखा है, परमेश्वर ने आदम से कहा और उसकी पत्नी हव्वा से कहा, तू माथे के पसीने की खाया करेगा और फिर मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया था, फिर उसी में मिल जाएगा। ये श्राप वहां से चला। पिता को दुख हुआ, बहुत मन दुखी हुआ कि मैंने अपनी समानता में मनुष्य को बनाया था और एक बात उसको कही थी कि तुझे ये नहीं करना, लेकिन उसने नहीं माना और उसने गलती की है। फिर उसको वाटिका से बाहर निकाल करके उससे कहा कि अब तू मिट्टी में तिगड़ा, मिट्टी में मिल भी जाएगा। तो अब ये जो सुसमाचार प्रचार आया है, अब जो हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि उपवास के दिन चल रहे हैं, 40 उपवास रखने हमको, जबकि 46 हो जाते हैं, क्योंकि संडे जो होता है उसमें संडे भी बीच में आता है। पर कुछ जैसे कैथोलिक विश्वास वाले लोग हैं, वो संडे को नहीं मानते हैं, सिर्फ वो संडे को काट देते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह ने 40 उपवास रखे या मूसा ने रखे, तो संडे काट के तो नहीं रखे थे, तो 40 नहीं जबकि 46 हो जाते हैं। पर प्रभु का धन्यवाद उसके लिए। तो अब ये जो विश्वास, ये जो उपवास शुरू हुए, इन उपवास में परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं। इन उपवासों में हम परमेश्वर के साथ वचन को पढ़ना, प्रार्थना करना, उसके साथ संगति करना, उसके साथ आगे बढ़ते चले जाना। उसका कारण क्या है कि जो हमारे पूर्वजों ने आदम ने जो गलती की थी, अगर वो उस समय जब परमेश्वर ने बोला, पूछा उससे तू कहाँ है, उसने कहा मैं वाटिका में तेरे शब्द को सुनकर के डर गया था। फिर जब उससे बातें की कि तुझे क्या तूने फल को खाया, नहीं मैंने नहीं खाया, उस औरत ने दिया। उसने सॉरी नहीं बोला, उसने पश्चाताप नहीं किया, सॉरी नहीं बोला। लेकिन वो क्या कर रहा था, परमेश्वर पे भी दोष लगा रहा था और अपनी पत्नी पर भी दोष लगा रहा था। आज भी वही है। अभी जो हमने लूका की पुस्तक 18 अध्याय 10 में पढ़ा है कि 2 लोग मंदिर में जाते प्रार्थना करने के लिए, और जो फरीसी होता है वो खड़ा होकर के अपने मन में इस प्रकार से प्रार्थना करता है कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्य की तरह नहीं हूं। दूसरों को सबको ये गलत बता रहा है और अपने आप को ये सही बता। मैं दूसरे मनुष्य की तरह नहीं हूँ, मैं व्यभिचारी नहीं हूँ, मैं अन्याय करने वाला नहीं हूँ, मैं सप्ताह में 2 उपवास रखता हूँ और मैं अपनी कमाई का सब कमाइयों का 10वां अंश देता हूँ। ये इस पर क्या लिखा है, अपने मन में मंदिर में परमेश्वर के पास खड़ा होकर यूं प्रार्थना कर रहा है, अपनी प्रशंसा कर रहा है परमेश्वर के सामने। जब दूसरा व्यक्ति जो चुंगी लेने वाला पापी है, जब वो प्रार्थना कर रहा है, या लिखा है कि उसने मंदिर पे जाना भी नहीं चाहा और ऊपर की तरफ आंख उठाना भी नहीं चाहा, और छाती पीट करके कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। तो जब दया वाली बात आई, और फिर प्रभु ने कहा कि वो पहला नहीं पर ये दूसरा ही आशीष को पाकर, उद्धार को पाकर के, ये अनुग्रह पाकर के ये अपने घर गया। अब समझिएगा ध्यान से। तो इन दिनों जो हम लोग उपवास रख रहे हैं, अब उपवास तो हम रख रहे हैं, लेकिन उपवास का सिस्टम क्या, तरीका क्या है। हम मिट्टी हैं और मिट्टी से निकाले गए थे और एक दिन मिट्टी में मिल भी जाएंगे। तो सभी को मिट्टी में मिलना, चाहे कोई
अच्छा चाहे कोई बुरा, सभी को अगर यीशु मसीह पहले आ जाता तो हमको जिंदा उठाकर, जब जिंदा उसके साथ जाएंगे। लेकिन अगर देर हो जाती है सभी को मिट्टी में जाना है, लेकिन मिट्टी में जाने के बाद भी उसके बाद जो नया जीवन शुरू होगा उसके लिए हम तैयारी करते हैं। हम कि यीशु मसीह, धूम मची, यीशु मसीह आने वाला है, 5 तैयार है, 5 की तैयारी नहीं है। अब जिनकी तैयारी वो यीशु मसीह के साथ चले जाते हैं, जिनकी तैयारी नहीं वो बाहर रह जाते हैं। अब ये तैयारी का समय है और 2025 कठिन है। फरीसी प्रार्थना कर रहा है ना, तो ये अपनी प्रशंसा कर रहा है, मन ही मन में बड़ा खुश हो रहा है। मैं व्यभिचारी नहीं हूँ, अन्यायी नहीं हूँ, अन्याय नहीं करता हूँ, बाकी इन लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं, दूसरों की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, 10वां अंश देता हूँ, सप्ताह में 2 बार उपवास देता हूँ। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। और यहाँ जो हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो वो अपने आप को धोखा देता है। अब ये बातें तो बना रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि हमको करना क्या है। प्रभु के वचन को हम लोग पढ़ते हैं, तेरी प्रशंसा दूसरा करे तो करे पर तू खुद ना करना। और मैं हूं क्या? अगर ये बोल रहा है कि मैं कमाई का 10वां अंश देता हूं, तो ये क्या देता है? पहले तो परमेश्वर इसको दे रहा, तभी तो ये दे रहा है ना। अगर परमेश्वर को नहीं देता तो क्या दे सकता था? मैं अगर व्यभिचारी नहीं हूं, प्रभु तेरा धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि मैं देख रहा हूं लोग बहुत भटके हुए हैं। अगर मैं चोर नहीं हूं तो प्रभु तेरा धन्यवाद, बहुत लोग चोर हैं। अगर मैं गाली नहीं निकालता हूं प्रभु, तो तेरा धन्यवाद कि तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ है, नहीं तो संभव नहीं था। क्योंकि मेरा डीएनए क्या है? मेरे अंदर जो खून है वो तो पाप का ही तो है, मैं पापी ही तो था। लिखा है कि पापियों को चुना, पापियों को चुन करके उनको धर्मी बना दिया। अब ये खड़ा होकर के कहे कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे ऐसा बनाया। पर ये क्या कह रहा है? मैं अन्याय करने वाला नहीं हूँ, मैं व्यभिचारी नहीं हूँ, और मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं हूँ। मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। और गलातियों जो 6:3 में हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता। और 4 में लिखा, पर हर एक अपने ही काम को जांच ले। होता है ना ऐसा, हर एक अपने ही काम को जांच ले। आपको जब कुछ तोलना होता है तो हमारे पास तराजू होती है, उसमें रख करके अपना वजन। आप कहिएगा अरे इसका वजन कितना होगा? ये 1.5 किलो हो सकता है। नहीं 1 होगा, नहीं 1.25 होगा। तो आप उलझ रहे हैं। ऐसे आप अंदाजा मत लगाइएगा, तराजू में रखिएगा, आसान है। और हमारे पास कौन सी तराजू है? अगर मुझे और आपको, हम मसीह को जब अपने आप को परखना तो हम इसको देख ले, और जब इसको देखते तो समझ में आ जाता है। हर एक लिखा है कि पर हर एक अपने ही काम को जांच ले, और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। हम 5 में लिखा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। दूसरे की चिंता मत कीजिएगा, दूसरे के लिए मत बोलिएगा। अगर मैं घमंड करूं तो इस बात पर करूं, क्योंकि प्रभु कहता है, परमेश्वर इस बात को बोलता है, कहता है कि तुम इस बात पे घमंड मत करो कि तुम्हें कौन जानता है। मुझे इस बात पर घमंड के परमेश्वर मुझे जानता है। सबोपदेशक 3:20 में, सब एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। सबके लिए लिखा है, ठीक है ना। अभी जो उपवास के दिन शुरू हुए हैं, हमने उपवास रखना शुरू किया, तो पहला जो उपवास हम देखते थे कि जब अय्यूब ने उपवास रखा तो सर मुंडवा दिया, कपड़े फाड़ दिए अपने, और उसने टाट ओढ़ करके वो राख पर बैठ गया कि मैं मिट्टी तो हूं और फिर मिट्टी में मिल जाऊंगा। तो अब ये अपने आप को इतना दीन बनाते, ऐसे दर्शाते हैं ये कि अब हम क्या हैं, हम परमेश्वर तेरे समीप बैठ गए हैं। जब योना नबी ने निन्वे शहर में जाकर के प्रचार किया था, तो उन लोगों ने पश्चाताप करने का जो तरीका था उस समय का, कि उन्होंने टाट ओढ़ा और राख पर बैठ गए और सच्चे मन से उन्होंने पश्चाताप किया। तो यह लिखा है कि सब मनुष्य एक स्थान जाते हैं और वो मिट्टी में से निकले और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। तो मिट्टी है मनुष्य, क्या मिट्टी? मैं और आप, हम मिट्टी हैं और फिर मिट्टी में मिल भी जाएंगे। मिट्टी से परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसमें जब श्वास फूंक दिया तो जीवित प्राणी बन गया, और कोई मौत नहीं थी, कुछ भी गड़बड़ी नहीं थी। लेकिन गड़बड़ी कब आई?
जब उसने पाप किया, जब पाप किया तब गड़बड़ी आई। उस समय अगर वहां आदम अपनी गलती को मान लेता, कहता कि मैं मेरे से गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूं, मेरी पत्नी ने गलती की, जो पत्नी तूने दी थी, तूने जो दी थी उसने गलती की, मैंने नहीं की। अभी तुझे अथॉरिटी दी गई थी, तेरे हाथ में अथॉरिटी थी, तूने उसकी बात को क्यों माना, है ना? हुआ ये गलती। अगर मां सॉरी बोल देते तो अब ये पश्चाताप वाली बात ना होती, अब ये उपवास रखने वाली बात ना होती, अब ये दिक्कतें ना आती। और प्रभु का धन्यवाद, फिर भी उसने हमको एक ऑप्शन दिया उसने हमको, फिर भी अभी भी वो ठहरा रहता, क्योंकि वो अनुग्रहकारी है। और रोमियो 6:23 में हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है। तो मिट्टी में से निकला है और फिर मिट्टी में मिल जाएगा और अपने माथे की पसीने की खाया करेगा। और आज जो मसीह पर विश्वास करते हैं वो काम कम करते हैं और सैलरी ज्यादा लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज जो मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं वो काम कम करते हैं और तनख्वाह ज्यादा लेते हैं। वो दूसरे लोगों की तरह चिंतित नहीं रहते, परेशान नहीं रहते, उलझे नहीं रहते, क्योंकि वो पहला स्थान परमेश्वर को देते। मैंने परमेश्वर के समीप जाना, 7वें दिन को आदर देना, क्योंकि जो मौत हमारे हिस्से में आई थी, पाप की मजदूरी मौत है। मौत आई, परमेश्वर ने कहा था जिस दिन तू फल को खाएगा निश्चय उसी दिन मर जाएगा। तो मरा ना, लेकिन मरा नहीं, जिंदा था, पर अंदर से तो गर्मी आ गई, ठंड आ गई, दिक्कतें आ गई, नंगे थे, लज्जाते नहीं थे, अब लज्जाने लगे, एक दूसरे से भागने लगे। कारण क्या था? पाप किया था। पाप की मजदूरी मृत्यु। अभी कई लोग, बहुत सारे लोग ऐसे जो मसीह में भी हैं, मसीह में तो है लेकिन मसीह की तरह नहीं है। हम पैसा कमाने में लग गए हैं, हम दुनियावी बातों में लग गए और परमेश्वर को भूल गए हैं। और यहाँ जो लिखा है कि सब एक ही स्थान पर जाते हैं और सब मिट्टी से बने और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। और क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन। अब हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है, वो 2025 साल पहले दुनिया में आ चुका था। उसने उद्धार दे दिया है और उद्धार दे करके उसने साबित किया पश्चाताप करो, तौबा करो। और डाकू ने पश्चाताप किया, उसी समय यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मेरे और आपके ये उपवास 40वें जो उपवास हैं, इन उपवासों को अब हमने रखना शुरू किया है। और इन उपवासों को जब आप रख रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि निश्चय ही परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। बस सिंपल सी बात है, जैसे वो फरीसी खड़ा होकर के बातें बना रहा है ना, कहता है, वो कह रहा है कि मन में बड़ी बातें कर रहा, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। तेरी औकात क्या थी? तू तो मिट्टी ही था और फिर मिट्टी में मिल भी जाएगा। हमें किसकी महिमा करनी? उसी परमेश्वर की। पर चुंगी लेने वाला पापी ऊपर आंख उठाना भी नहीं चाहा और छाती पीट पीट करके कहा उसने, हे परमेश्वर, हे प्रभु, मुझ पापी पर दया कर। वो राख में बैठ जाते थे, मिट्टी में बैठ जाते थे, राख अपने ऊपर डाल लिया करते थे, टाट ओढ़ लिया करते थे, इस रीति से प्रार्थना करते थे। और ऐसे परमेश्वर उनको समझाया करता था। जैसे कि दूसरा इतिहास 7:14 पढ़ेंगे, तब यदि मेरी प्रजा के लोग, ओके, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है। तब यदि मेरी प्रजा के लोग, जब पाप की मजदूरी मृत्यु है, मौत है, मौत की सजा मिलनी ही मिलनी है, जब वो सजा मिलनी है, अब क्या करें? तब यदि मेरी प्रजा के लोग, हिजकिय्याह के लिए परमेश्वर ने कहा तू नहीं बचेगा, मर ही जाएगा। उसने कुछ नहीं सोचा और वो प्रार्थना करने लगा, पश्चाताप करने लगा। और लिखा कि परमेश्वर ने उसकी आयु के 15 वर्ष कहा तो कहा था कि तू नहीं बचेगा, तू मर ही जाएगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में मर जाना था, लेकिन उसने पश्चाताप किया। और ये लिखा है यहाँ दूसरा इतिहास 7:14 में इसी बात को, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें।
हालेलुया, है ना। मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। पश्चाताप का मतलब कि पश्चाताप करें। आज हम राख में नहीं बैठना है, आज हमें टाट नहीं ओढ़ना है। कई बार उपवास का है, कुछ लोग भूखे नहीं रह सकते तो वो एक निर्णय लेते हैं, मैं भूखा तो नहीं रहूंगा, लेकिन मैं इन दिनों में बाइबल अगर 1 घंटा पढ़ते तो मैं 2 घंटा पढ़ूंगा, है ना। इन दिनों में ऐसा कुछ निर्णय लेते हैं, मैं ये गलत काम छोड़ दूंगी, मैं गलत काम छोड़ दूंगा, हम ज्यादा इधर की बातों में नहीं रहेंगे, हम परमेश्वर के संगति करेंगे। मतलब इन दिनों में ऐसा निर्णय लेना भी बहुत अच्छा होता है। आप भूखे तो रहे लेकिन गलतियां करते रहे, भूखे तो रहे लेकिन झूठ बोलना नहीं छोड़ा, पाप नहीं छोड़ा, चाल चलन को बदलना है। अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आमीन। उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। अब जो हमने लोन लिया वो हमको उतारना ही पड़ेगा। जो गुनाह हमने किया उस गुनाह की सजा हमको मिलेगी। कोई भी रोग बचा नहीं सकता, सिर्फ एक ही बचा सकता है और वो है यीशु मसीह। क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है ना। इस रीति से तुम प्रार्थना किया करो, हे पिता हमारे तू जो स्वर्ग में है। इस प्रार्थना को हम मांगते हैं यीशु तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह में, है ना, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है, जो 2025 साल पहले उसने हमारे लिए दे दिया है। हर साल ये उपवास आते हैं, उपवास रखते हैं, सब जगह रखे जाते हैं। आप कहीं भी ले लो, आप ईरान में, इराक में या पाकिस्तान में। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, इन नामों को इसलिए बोल रहा हूँ। कई बार लोग सोचते हैं कि नहीं ये लोग तो बहुत कट्टर होते हैं, मुस्लिम लोग तो बहुत कट्टर होते हैं, लेकिन वहां भी मसीह है। ईरान में इतनी मसीहत बढ़ रही है इस टाइम बहुत ज्यादा, जैसे कि आप हमारे देश में है ना। आप इतने सारे मसीह लोग हैं लेकिन कागजों के अनुसार नहीं है, पर वैसे आप जान देने के लिए तैयार है मसीह के लिए। हमारा जीना भी मसीह, हमारा मरना भी मसीह, लेकिन कागजों में नहीं है। उसी रीति से वहां भी ईरान में बहुत मसीहत बढ़ रही है। और इराक वो जगह है जहां परमेश्वर ने वाटिका बनाई थी। वाटिका जो थी, जहां आदम हव्वा के लिए वाटिका थी, वो इराक वो जगह थी। इराक में भी परमेश्वर का मसीहत बढ़ रही है। तो ये सब जगह, अब जो इंग्लिश देश है, जो अंग्रेजों के, उनको तो लोग मानते हैं ये असली क्रिश्चियन ही है, जबकि ऐसा नहीं है। मसीह कौन है? जो परमेश्वर की बातों को सुनते और उसके अनुसार चलते हैं, वो लोग हैं। आमीन। हर जगह उपवास रखे जाते हैं, हर कोई उपवास रख रहा है। अगर आपका कोई ऐसा नहीं है कि नहीं मुझे तो कोई जरूरत नहीं है, तो आप किसी दूसरे के लिए उपवास रख सकते हैं। आप अपने पड़ोसी के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने नगर के लिए, या अपने किसी रिश्तेदार के लिए, या फिर कुछ भी अगर नहीं है तो परमेश्वर के समीप बैठ करके कह सकते हैं, खुदावन तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो जाए। और आपका उपवास रखना व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि जब तू उपवास करे। कुछ लोग बोलते हैं उपवास तो लिखा ही नहीं है, लिखा यीशु ने कहा ना कि जब तू उपवास करे, इसका मतलब करना है। अब कब करना है वो फिक्स नहीं है। तो ये उपवास जो 40 है ये भी बाइबल में नहीं है, इसका तो आपको मालूम है ना, ये भी बाइबल में नहीं है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। यीशु मसीह ने 40 उपवास रखे थे, हम लोग बाद में रख रहे हैं, पहले रख रहे हैं, या इन दिनों में दुनिया रख ही रही है। और जब हम ऐसे उपवास रखेंगे तो निश्चय ही उस वचन को हम पूरा करते कि जहां कहीं मेरे नाम से 2 या 3 जन एक जगह इकट्ठा होते हैं और किसी विषय के लिए एक मन होकर के प्रार्थना करते हैं, तो वो मेरे पिता की ओर से हाँ और आमीन में हो जाती है। तो आप प्रार्थना करें, हम मिल करके प्रार्थना करें। अगर कोई भी विषय नहीं रखना तो विषय रखे, परमेश्वर तेरा राज्य आए। और उसके राज्य में हमें बोलने की जरूरत नहीं है, ये ठीक हो, जुआ छूट जाए, सट्टा खत्म हो जाए, दारू मिट जाए, व्यभिचार खत्म हो जाए, चुगली खत्म हो जाए। क्योंकि स्वर्ग का मतलब है सब कुछ क्लीन, बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल वहां कोई गड़बड़ी नहीं होगी। हम एक एक चीज को ना बोले, बस एक चीज को, क्या अगर बहुत चीजें समझ में नहीं आ रही है तो एक चीज को बोलते हैं, प्रभु तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। 2 कुरिन्थियों
13:5 अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अभी देखिए क्या मतलब कितनी बड़ी बात आ रही है यहाँ कि पहले चेक तो कर लो, मसीह में हो, प्रार्थना कर रहे हो, उपवास रख रहे हो, फिर भी गलत गलत काम भी कर रहे हो। इसमें लिखा है कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। जब तोले गए तो समझ में आ जाएगा ना, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं परंतु परमेश्वर का मंदिर है। इसका मतलब क्या कि क्या 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 का मतलब क्या तुम नहीं जानते। तो अगर जानते हो तो फिर मसीह तुम में वास करता है, और मसीह वास करता तो फिर कोई दूसरी चीज वास नहीं कर सकती है। अब लिखा है कि अपने आप को जांचो, क्या तुम विश्वास में हो कि नहीं हो। पहले फाइनल तो करो, है ना, विश्वास में हो कि नहीं हो। मैं यहूदी हूँ, मैं परमेश्वर यहोवा का मानने वाला हूँ, मैं तो उसकी बातों को मानता हूँ। अरे मेरे मन में मैं बात करने शुरू कर दी, मैं तो भैया मैं तो धर्मी हूँ, मैं अधर्मी नहीं हूँ, मैं व्यभिचारी नहीं हूँ, मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ, मैं 10वां अंश देता हूँ, तो मैं ये करता हूँ। क्या तुम विश्वास में हो, है ना। हर बात में उसी को धन्यवाद करना, हर बात में अपने परमेश्वर की बड़ाई करनी है। और जब हम दाऊद के विषय में पढ़ता तो बार बार बोलता, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, हे मेरे मन उसके किसी भी काम को मत भूलना, हे मेरे मन वही यहोवा मेरा चरवाहा है, वही मुझे हरी हरी चराइयों में लेकर के जाता। वो लिख रहा, वो थोड़ी कह रहा कि मैं जाता हूँ, जब वो मेरे साथ होता है तब मैं, जब कोई भालू, कोई रीछ, कोई भेड़िया जब आता था भेड़ को चुराने के लिए, तब यहोवा मुझे बल देता था और मैं उनको अपनी भेड़ों को छुड़ा लिया करता था। जब ये गोलियत के सामने गया तो उसने कहा, तू तो मेरे पास भाले और तलवार लेकर आता, परंतु मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आता। किसकी प्रशंसा कर रहा है? परमेश्वर यहोवा की, ठीक है ना। मैं ये हूं, मैं वो हूं। और जब पश्चाताप का जो पापी था वो बड़े शालीन था, मैं उसको पता मैं पापी हूं, मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं मंदिर में पैर रख सकूं, मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं परमेश्वर की और दृष्टि कर सकूं। और उसने यही किया और छाती पीट पीट करके उसने कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। जब उपवास के दिन है, आप इसी रीति से उपवास को रखिएगा, इसी रीति से प्रार्थना कीजिएगा। हम मिट्टी हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे। स्वयं परमेश्वर ने कहा था, अपने माथे के पसीने की खाया करेगा, तो मिट्टी में से निकला फिर मिट्टी में मिल जाएगा। और ये है पक्का है। लेकिन पाप की मजदूरी मौत है, जो मौत वहां आई, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि वो अनंत जीवन भी है। मौत आई है लेकिन अनंत जीवन भी है। इन दिनों में जो उपवास रखते हैं, परमेश्वर तेरा राज्य है, तेरी इच्छा मेरे जीवन से प्रभु राजा। जैसे 2 इतिहास 7:14 में प्रभु जी आपने हमसे कहा, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन हो करके अपनी पूरे चाल चलन से फिर करके मेरे दर्शन के खोजी हो, तब मैं स्वर्ग में से उनकी सुनकर उनके पापों को क्षमा कर दूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। पर पहले कहा कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकलते। हालेलुया। नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। अब इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि परमेश्वर ने दोनों बातें रख दी हैं। चुंगी लेने वाला था, वो धर्मी था, फरीसी, लेकिन फरीसी ने आशीष नहीं पाई, चुंगी लेने वाले ने आशीष पाई है। ओके, पाप की मजदूरी मृत्यु। हमें लग रहा मौत हमारे द्वार पर खड़ी है, मेरे साथ घूमती है, मुझे उलझाना चाहती है, लेकिन इस बात को डिक्लेयर करें, परंतु है ना, पाप की मजदूरी मौत है। हाँ, वो मौत घूम रही है, वो उलझाना चाहती है, वो बर्बाद करने आई, नाश करने, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में
अनंत जीवन है। अब वो अनंत जीवन है। हाँ, मौत है, मुझे पता मौत है, लेकिन अनंत जीवन मेरे पास है। मुझे पता मुझे किस्त चुकानी है, लेकिन मुझे किस्त देनी तो है, पर ये किस्त मुझे मेरे पापा देते हैं और मैं यूं लेकर के यूं दे देता हूं। मुझे कमाने की जरूरत नहीं है, इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बस विचार करें, प्रभु राजा मैं तेरा धन्यवाद देता हूं, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं प्रभु राजा, आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, 2025 की उन उपवासों के लिए। परमेश्वर प्रभु, जो भी घटी है, कमी है, आप जानते हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। और इसी प्रकार से परमेश्वर आपके उपवास में आपको बल देगा, आपको सामर्थ्य देगा, और आपको जब आप 2 इतिहास 7:14 के अनुसार काम करेंगे, तो उसने कहा मैं स्वर्ग में से सुनकर उनको ज्यों का त्यों कर दूंगा, उनके पाप को क्षमा कर दूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। वही आशीष यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबको देता हूं। यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष देता हूं। आप बढ़े यीशु मसीह में, घटते जाएं खुद में। इन्हीं दिनों में, इन उपवास में चलते 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 खुदा आपसे बात करेगा, खुदा आपको बरकत देगा। और कहने लगा दानियल से स्वर्गदूत ने कहा, तेरी प्रार्थना पहले ही दिन, जिस दिन सूझबूझ करके तूने प्रार्थना की, उपवास रखा, तेरी प्रार्थना पहले दिन सुन ली गई थी। आज मैं वही आशीष यीशु मसीह के नाम में हर एक सुनने वाले को देता हूं कि आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। जैसे ही सूझबूझ करके आपने प्रार्थना किया, आपकी प्रार्थना सुन ली गई है, और खुदाबंद आपको बरकत दे। यीशु मसीह के नाम में आपको आशीष देता हूं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।